हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट जनवरी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि जनवरी का करंट अफेयर प्लस महत्वपूर्ण बांध, महत्वपूर्ण त्यौहार, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। स्टैटिक जीके हम लोगों का ये एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हम लोग एक साथ करा रहे हैं, जो कि 10 दिन ये देखिए थंबनेल में लिखा हुआ है 10 दिन 10 क्लास जनवरी से स्टार्ट करेंगे पूरा सितंबर तक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिन पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। तो पहला ऑप्शन है पढ़े भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, नव भारत स्वच्छता मिशन अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, पढ़े भारत। तो इसका फ्रेंड आंसर होगा पढ़े भारत, यानी ऑप्शन डी इज राइट। पढ़े भारत 100 दिन का जो पढ़ाई अभियान शुरुआत किया है उसका नाम है पढ़े भारत। ठीक है। नव भारत स्वच्छता अभियान कोई नहीं है, भारत स्वच्छता मिशन। स्वच्छता मिशन जो कि 2014 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को। ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छता मिशन शुरू किया गया था। और नव भारत स्वच्छता अभियान जो है कि 2022 से 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसमें कि 15 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को साक्षर किया जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नव भारत साक्षरता अभियान जो चलाया जा रहा है वो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक चलाया जा रहा है, जिसमें कि 15 साल से ऊपर के लोगों को साक्षर किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? पहला है हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी, अंग्रेजी में नमिता गोखले, राजस्थानी में नितेश निर्मोही, संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो फ्रेंड इसमें गलत है पहला ऑप्शन, यानी ए गलत है। अंग्रेजी में मिला था नमिता गोखले को, ये सही है। नितेश निर्मोही को राजस्थानी में मिला था और संस्कृत में मिला था बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। हिंदी में मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, यहाँ लिख लीजिए दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था हिंदी में, ये लिख लीजिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में मिला था दया प्रकाश सिन्हा जी को। ठीक है। और इंग्लिश में याद रखिएगा नमिता गोखले को मिला था, राजस्थानी में नितेश निर्मोही को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। अब देखिए कुछ ये जो लिटरेचर के अवार्ड मिले हैं वो सारे मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे। लिटरेचर का अवार्ड जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है। और पुलित्जर अवार्ड में रखिएगा दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को। ठीक है। और बुकर प्राइज़ देखिए, बुकर प्राइज़ यहाँ पर लिख लीजिए 2021। बुकर प्राइज़ 2021 किसको मिला था? डेमन गलगेट को। डेमन गलगेट को बुकर प्राइज़ मिला था। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला था 2021 में? 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था डेविड डायोप को। डेविड डायोप। डेमन गलगेट की बुक थी प्रॉमिस, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस बुक का नाम था। और डेविड डायोप के बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये ध्यान रखिएगा, डेविड डायोप का नाम। और 2022 में किसको मिला है ये प्राइज़? 2022 में मिला है गीतांजलि को। गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
टॉम्ब ऑफ सैंड के टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक का नाम है, उसके लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 में मिला है। ज्ञानपीठ प्राइज़ पे आते हैं। ज्ञानपीठ प्राइज़ किसे मिला है? ज्ञानपीठ प्राइज़ 56वां 57वां 57 किसको मिला? 56वां मिला था नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन को। और 57 यानी 57वां किसको मिला है? दामोदर मोज्जो को। ये ध्यान रखिए, दामोदर मोज्जो को 56वां मिला है नीलमणि फुकन को, 57वां मिला है दामोदर मोज्जो को। और सरस्वती सम्मान देख लेते। सरस्वती सम्मान मिला था रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र जी को मिला था। ठीक है, व्यास सम्मान देख लेते हैं। व्यास सम्मान मिला था वजाहत, डॉक्टर वजाहत को। ठीक है, व्यास सम्मान मिला था। जेसीबी प्राइज़ भी देख लेते हैं। जेसीबी प्राइज़ मिला था एम मुकुंदन को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ क्या, मैं सारे इंपॉर्टेंट जो प्राइज़ मिले थे आपको लिटरेचर में, जितने देखिए, पुलिट्जर हो गया, बुकर हो गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया, ज्ञानपीठ प्राइज़ हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास, जैसे भी मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? पहला मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी गई है और ऑप्शन ए इज राइट। और इसको आधारशिला रखा कौन था? पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। क्या बोलते हैं उसे, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, उसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, जो कि 1991-92 में स्टार्ट किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इस बार 12 प्लेयर को दिया गया है। राजीव गांधी नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले उसे बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है एग्जाम में। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब भारत ने जीता था वो श्रीलंका को हरा के जीता था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। और एशिया कप T20 टूर्नामेंट जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था, और उसे जीता था श्रीलंका ने। ये भी ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने जीता, किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता था। पाकिस्तान को हरा के श्रीलंका ने जीता है। 6वीं बार जीता है श्रीलंका, और इसको सबसे ज़्यादा बार जीता था इंडिया, 7 बार जीता है इंडिया ने एशिया कप को। ठीक है, ये T20 हुआ था। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता था? श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है? नासिक, नागपुर, केरल, दिल्ली। तो राइट टू पी अभियान की जो शुरुआत की गई है वो नागपुर में की गई है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक का पद ग्रहण किया है? श्रीवर्धन सिंह, कुलदीप नायर, वीरेंद्र सिंह पठानिया, पंकज कुमार सिंह। तो 24वें तटरक्षक बल के महानिदेशक हुए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो आइए अपने जो सारे तीनों फोर्स हैं, आर्मी के, नेवी के और एयर फोर्स। ठीक है, सबके हेड कौन से हैं इनको याद कर लेते हैं। आर्मी के कौन से हैं? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। ठीक, और नेवी के कौन है? नेवी के आपके हैं, नेवी के कौन है? हरी कुमार। ठीक है, आर हरी कुमार, ये है नेवी के।
और एयरफोर्स के कौन है? चौधरी वी आर चौधरी, ये ध्यान रखिएगा। वी आर चौधरी हैं एयरफोर्स के, नेवी के हैं हरि कुमार और आर्मी के हैं मनोज पांडे। ठीक, हमारे पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली। तो महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है तमिलनाडु ने, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तमिलनाडु याद रखिए, तमिलनाडु ने ही नई नीति, महिलाओं के लिए नई नीति जारी किया है। गुजरात ने एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट पॉलिसी किसने जारी की थी? गुजरात ने, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी गुजरात ने जारी की थी और महिलाओं के लिए नई नीति तमिलनाडु ने जारी की थी। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो सेम क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बन गया है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो पेपरलेस अदालत बन गया है केरल हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट। और इसके साथ साथ हम ये देखें कि इंडिया में पहली बार पेपरलेस बजट किसने पेश किया? तो वो निर्मला सीतारमन ने किया था पहली बार पेपरलेस बजट। ठीक है, और कौन सा स्टेट पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है? तो यूपी है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्टेट में पूछेगा तो यूपी, मतलब कि टोटल पूछे अगर पूरे स्टेट और सेंटर का मिला के, तो वो हो गया निर्मला सीतारमन ने पहली बार इंडिया में पेपरलेस बजट पेश किया था। और वर्ल्ड में कौन सा देश पेपरलेस बन चुका है? तो वो है यूएई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ के मोहाली में जो हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह भी जो है, बलबीर सिंह भी हॉकी के प्लेयर हैं और एक बलबीर सिंह सीनियर भी हॉकी के प्लेयर थे, मतलब तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे वहाँ के हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2022 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, विजय रूपानी। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अमित शाह होम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी पीएम सब जानते हैं, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, विजय रूपानी पहले फॉर्मर गुजरात के सीएम हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा का वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? शिरीषा बांदला, जानवी डंगेती, भव्या लाल, पूजा वर्मा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा जानवी डंगेती। जानवी डंगेती ही वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। शिरीषा बांदला जो स्पेस टूरिस्ट, पहली स्पेस टूरिस्ट है फीमेल। और भव्या लाल कौन है? भव्या लाल नासा की कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि भव्या लाल नासा की कार्यकारी अध्यक्ष कौन थी? तो भव्या लाल थी। और नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नासा के हेड कौन है, मतलब नासा के प्रेसिडेंट कौन है? नासा के प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल नेल्सन जो है नासा के प्रेसिडेंट है। आइए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात। तो फ्रेंड इसका आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश जो है वो धुआं एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बन गया है। और दिल्ली में पहला स्मोक टावर लगा था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्मोक टावर सबसे पहला कहाँ लगा था? वो दिल्ली में लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, जनवरी 2022 में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल एकेडमी की आधारशिला रखी है? दिल्ली, हैदराबाद, असम, उत्तराखंड। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल एकेडमी की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे में। असम
ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है। ठीक है, ये भी देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि कौन कौन से रिवर किनारे हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसका मतलब है। तो जी अशोक कुमार, सुमित अग्रवाल, विनय कुमार त्रिपाठी, विनोद कुमार। विनय कुमार त्रिपाठी यानी वी के त्रिपाठी, ये हैं रेलवे के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, वी के त्रिपाठी हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। रेलवे बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1905 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और गंगा स्वच्छ मिशन का, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन का जो महानिदेशक है वो जी अशोक कुमार, यानी ऑप्शन ए इज राइट। जी अशोक कुमार ही बने हैं राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देखें, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी महिला अध्यक्ष सावित्री जिंदल, अलका मित्तल, गीता मित्तल, अलका लांबा। तो इसकी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलता है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, गूगल। तो $3 ट्रिलियन मार्केट वाली एप्पल बन गई, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में, ये ध्यान रखिएगा। फेसबुक 2004 में हुआ था। एप्पल 1976 में हुआ था। गूगल 1998 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट है ये, सबका याद रखिएगा। और इसके जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो सत्या नडेला, ये भी ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और CEO कौन है? सत्या नडेला। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स, ये ध्यान रखिएगा। एप्पल के कौन है? स्टीव जॉब्स। ठीक है, गूगल के सुंदर पिचाई CEO हैं, सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर कौन है? गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये भी ध्यान रखिएगा। गूगल लैरी पेज प्लस सर्गेई ब्रिन ने गूगल को फाउंड किया था। और गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट, ये भी ध्यान रखिएगा। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा विक्रम हवाई अड्डे के नाम के एक एकत्रित टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? पहला उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा त्रिपुरा में किया है महाराजा विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे वो जान लेते हैं कहाँ है। IGI एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में, यानी गुजरात में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में। गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोझीकोड केरल में। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये हैदराबाद। ठीक है, और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये वाराणसी में है। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जिसे कि आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से कुछ ना कुछ एक न एक एयरपोर्ट पूछ ही देखता है कि ये एयरपोर्ट कहाँ पे है।
चर्चा में रहा लोसर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। लोसर फेस्टिवल किससे संबंधित है? लद्दाख से, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि 2022 में सेलिब्रेट हुए हैं, उनका लिस्ट में लेके आ गया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है। ये सब के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं 10 दिन का 10 आपको वीडियो बनाऊँगा ना, जिसमें कि 10 पूरे सितंबर तक आपको करंट अफेयर दूंगा और जितने स्टैटिक जीके हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो सारे मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुमंग लीला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये ध्यान रखिएगा, सुमंग लीला मणिपुर। करछी फेस्टिवल त्रिपुरा में, ये ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। बाइखो आसाम में मनाया जाता है। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, और नेचर फेस्टिवल सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। हैरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। डोल यात्रा फेस्टिवल ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। तोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। एंशियंट कंचोत फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, अम्मारू फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। मेदराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये असम में मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल मैंने बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट है, 2022 के ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली अकेले भारतवंशी महिला कौन बन गई है? अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला कौन बन गई है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, काम्या कार्तिकेयन, हरप्रीत चंडी। तो फ्रेंड इसका आंसर है हरप्रीत चंडी। अब बछेंद्री पाल है जो पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है, और संतोष यादव जो कि दो बार माउंट एवरेस्ट पे, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की इन्होंने। काम्या कार्तिकेयन वो है 14 साल की महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की थी, 14 साल की, जिसने कि माउंट देनाली पे फतेह हासिल की थी। तो ये सारा याद रखिएगा। संतोष यादव 2 बार चढ़ाई करने वाली थी और बछेंद्री पाल जो पहली थी, जो कि इन्होंने पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। हरप्रीत चंडी ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली अकेली भारतवंशी महिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? गंजाम, पुरी, कटक, बालासोर। तो कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? गंजाम, यानी ऑप्शन ए राइट। आगे चलते हैं, यहीं से कुछ उड़ीसा के बारे में फैक्ट देख लें। उड़ीसा के जो कोस्ट हैं उसको उत्कल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का सुभाष चंद्र बोस का जहाँ जन्म हुआ था वो कटक है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्मार्ट सिटी मिशन, DRDO, इसरो और नीति आयोग। तो सार प्रोग्राम का जो शुरुआत किया है वो स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा किया गया है। ठीक है, और सार का जो फुल फॉर्म है यहाँ से देखिए, स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, ये सार का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और इसको किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके जो मिनिस्टर कौन है वो हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे चर्चा में रहा, त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म किस देश से संबंधित है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो त्रिकोणमाली जो तेल टैंक फॉर्म है वो श्रीलंका से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, हम्बन टोटा भी याद रखिएगा, हम्बन टोटा किससे संबंधित है? वो भी श्रीलंका से संबंधित है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्टेट है? तो पाक जल संधि, या फिर मन्नार की खाड़ी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि भी बोलते हैं। हम्बनटोटा भी श्रीलंका से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 15 एक्सरसाइज है जो कि किस देश के साथ होती हैं। पहला है हमारा ऑस इंडेक्स और पिच ब्लैक। ऑस इंडेक्स और पिच ब्लैक दोनों एक्सरसाइज होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। संप्रीति बांग्लादेश के साथ। ये ध्यान रखिए हैंड इन हैंड चाइना के साथ। शक्ति, वरुण और गरुण, ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ लिखिएगा, ये होती है फ्रांस के साथ। शक्ति, वरुण और गरुड़, और गरुड़ शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ। इकुवरीन मालदीव के साथ। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, ये दोनों एक ही है। नोमैडिक एलिफेंट होती है मंगोलिया के साथ। जैर अल बहर होता है कतर के साथ। लेमित्य होता है सेजल के साथ, सेजल्स, ठीक है। और सिम्बैक्स होता है सिंगापुर के साथ, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज थी और अगले पे चलते हैं। देखिए ये है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग हमारा होता है इजराइल के साथ, इजराइल के साथ होता है। धर्म गार्जियन और जीमैक्स, धर्म और गार्जियन और जीमैक्स होता है अपना जापान के साथ, ये ध्यान रखिएगा, धर्म गार्जियन और जीमैक्स। काजिंद कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ। खंजर उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। और हरिमऊ शक्ति किसके साथ होता है? ये फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हरिमऊ शक्ति किसके साथ होता है। अगला चलते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी में युवा महोत्सव मनाया गया है। युवा महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान दिया गया है? वैभव कुमार, विकास वैभव, रोहित कुमार, निशा कुमारी, सौरभ द्विवेदी। तो बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? अमेरिका, एंटीगुआ बारबूडा, जर्मनी, फ्रांस। तो फ्रेंड 102वां जो है वो एंटीगुआ बारबूडा है, 102वां एंटीगुआ बारबूडा है। और 101वां जो है वो अमेरिका है, यानी यूएसए। 101वां अमेरिका है। और आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिलके स्टार्ट किया था 2015 में। मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है, इसका फाउंडेशन ईयर 2015 है। इसको किया किसने था? इंडिया और फ्रांस ने एक साथ मिलके किया था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ये ध्यान रखिएगा कि केवल इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो भी कहाँ? गुरुग्राम में। और इसका ये बना कब था? 2015 में इंडिया और फ्रांस ने इसे बनाया था। 101वां है अमेरिका, 102वां है एंटीगुआ बारबूडा, ठीक है। अगले चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? विक्रम, रुद्र, ध्रुव और अर्जुन। तो हमारा फ्रेंड इसका आंसर होगा रुद्र, यानी रुद्र सर्वर है जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वीं में नहीं होगा, यहाँ पे 24 में होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। तो ई गवर्नेंस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था वो हैदराबाद में किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं, एरो इंडिया 2021 और विंग्स इंडिया 2022। एरो इंडिया जो शो होता है वो होता है बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक। और विंग्स इंडिया जो होता है वो हैदराबाद, बेगमपेट। और बेंगलुरु हयलंका या क्या बोलते हैं, याला हंका,
यालाहंका एयरफोर्स स्टेशन पे होता है एरो इंडिया शो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 वाला बेंगलुरु में हुआ था और ये विंग्स इंडिया 2022 का हुआ था हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस का जो 24वां संस्करण हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोप्पल टॉय क्लस्टर जो कि देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, क्लस्टर नहीं, यहाँ पे क्लस्टर होगा, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु। तो कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है वो कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में किया गया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, नोएडा यमुना रिवर के किनारे है, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। नोएडा यमुना लिख लीजिए, हैदराबाद मूसी, ठीक है, और दिल्ली यमुना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बन गए, यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैंगमिंग, व्लादिमीर नोरोवो, अशोक लवासा, उर्जित पटेल। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, व्लादिमीर नोरोवो SCO के महासचिव बन गए हैं। उर्जित पटेल जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है AIIB के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू बुक जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस समूह से संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दिल्ली पुलिस या BRO। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी SPG से संबंधित है। ब्लू बुक जो है वो SPG से संबंधित है और SPG का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1988 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। BSF का देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बना था? 1965 में। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कब बना था? 1969 में। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 में बना था। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988 में बना था। ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स 1962 में बना था। CRPF 1939 में बना था। ये फ्रेंड याद रखिएगा, इसका ईयर पूछ देता है कि ये कब फॉर्म हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, यानी ऑप्शन ए इज राइट। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयशा मलिक किस देश की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज बनी है। अगला क्वेश्चन देखें। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक कहाँ लॉन्च की है? KVIC, ठीक है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1956 में। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में हनी प्रोसेसिंग लैब लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? VK त्रिपाठी, विनय कुमार सक्सेना, विजय पॉल सिंह शर्मा, जी अशोक कुमार। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको विजय पॉल शर्मा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, VK त्रिपाठी, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। VK त्रिपाठी जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। विनय कुमार सक्सेना जो है कि वो दिल्ली के गवर्नर हैं। ठीक है, और जी अशोक कुमार को मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो महानिदेशक हैं वो जी अशोक कुमार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमबीर सिंह और पठानिया। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत, यानी ऑप्शन ए इज राइट। जनरल बिपिन रावत के नाम पे मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लोसांग फेस्टिवल, अभी आपको मैंने बताया कि लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया था, अब है ये लोसांग।
लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल पहला लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो लोसांग फेस्टिवल फ्रेंड मनाया जाता है सिक्किम में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। लद्दाख में लोसर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ठीक है, कहा जाता है। जापान, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसको फ्रेंड चीन ने बनाया है, ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? विल स्मिथ, एंड्रू गारफील्ड, जीले नहीं होगा, जीने होगा, जीने में स्ट्रॉन्ग, जीने में स्ट्रॉन्ग, पूरा जीने में स्ट्रॉन्ग होता है, इसे काट दीजिएगा फ्रेंड। रॉक जॉनसन। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा विल स्मिथ, यानी ऑप्शन ए इज राइट। विल स्मिथ को ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है। अब इसमें हम लोग ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्कर अवार्ड, वो ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण था? ये 94th संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किया गया है विल स्मिथ को ही गया है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। और जेसिका चेस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे गया है? जेसिका चेस्टन। और मूवी कौन सी? बेस्ट कोडा, कोडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड गया है। और जेन चैम्पियन जो है वो डायरेक्टर हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे गया है? जेन चैम्पियन को। ये तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 94वां संस्करण था। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन, और मूवी कौन सी थी? कोडा, कोडा मूवी को ऑस्कर अवार्ड गया है। और डायरेक्टर कौन है? जेन चैम्पियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? SSIP का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0। इसे लॉन्च किया है गुजरात ने, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य ने गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अभी फेस्टिवल वाले में मैंने बताया कि डोल फेस्टिवल जो है वो वेस्ट बंगाल में ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और गंगा सागर मेले का आयोजन भी पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। और पुष्कर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? फेस्टिवल नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ। पुष्कर फेस्टिवल नहीं, पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर फेयर कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजस्थान में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में स्किल इंडिया 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो फ्रेंड स्किल इंडिया 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उड़ीसा टॉप पे रहा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा दरवाज़ा, गैस क्रेटर, या फिर गेट टू हेल, या फिर नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? इसको तीनों नाम से जाना जाता है, गैस क्रेटर, गेट टू हेल, नर्क का द्वार। ठीक है, ये किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक। तो ये फ्रेंड तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। और यहाँ पे ऐसा होता था कि ना कि मतलब कांस्टेंट गैस निकलती रहती थी, मीथेन गैस, और यहाँ लगी हुई आग कभी बुझती ही नहीं थी। ठीक है, तो उसी को बोलते थे नर्क का दरवाज़ा। जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? मतलब चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है? IMF का। ठीक है, गीता गोपीनाथ, पियरे ओलिवर गैरिचस, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, पियरे ओलिवर गैरिचस को ही IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है। पहले गीता गोपीनाथ थी, लेकिन गीता गोपीनाथ अब डिप्टी
मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं IMF में, डायरेक्टर बन गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवर गैरिचस है। ठीक है, उर्जित पटेल का मैंने बता ही दिया कि AIIB में वाइस प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं हम थोड़ा IMF के बारे में। IMF के जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1944 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC है। इसको वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नया संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, गुवाहाटी, दिल्ली, नैनीताल, अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नया संस्करण आयोजित किया गया था दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, पणजी। तो फ्रेंड इसका आंसर है कोच्चि। केरल के कोच्चि में ही पहला जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, कोच्चि शहर ही। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था, अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखें, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है, यानी FDI। FDI को रेगुलेट कौन करता है, मीगा। ये ध्यान रखिएगा, मीगा जो है वर्ल्ड बैंक की एक शाखा कह सकते हैं, वही FDI को रेगुलेट करती है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 74%, 80%, 100% या 20%। तो फ्रेंड इसका आंसर है 20%, यानी 20% LIC में FDI को भारत सरकार ने अनुमति दी है। ठीक है, और LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC के जो फाउंडेशन जो ईयर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1956 है, और इसके हेड कौन है, मतलब प्रेसिडेंट MR कुमार। ये भी ध्यान रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, MR कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनों की। ठीक है, अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट देखें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे अधिक है, वो है मिजोरम में। परसेंटेज में अगर क्वेश्चन आए परसेंटेज में कहाँ अधिक है, तो वो है आंसर है मिजोरम। अगर ओवरऑल एरिया में पूछे तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये पॉइंट। एरिया में जो देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज में अगर पूछे तो मिजोरम है, और वृद्धि कहाँ पे हुई है सबसे ज़्यादा, इंक्रीमेंट कहाँ पे हुई है सबसे ज़्यादा, तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में सुकवा ढुकवा, यहाँ पे ढू होगा, ठीक है, ढुकवा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह कहाँ स्थित है, मतलब सुकवा ढुकवा बांध कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन का यही मतलब है। झांसी उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, कोच्चि केरल। तो फ्रेंड ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। सुकवा ढुकवा बांध कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ठीक है, आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट जो बांध है, बांध परियोजना है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे। ठीक है, सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है। ठीक है, किस पे, नर्मदा रिवर पे, ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा रिवर पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है, किस पे, महानदी पे। ठीक है, सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती, ये तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और किस रिवर पे, चेनाब रिवर पे। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये चेनाब रिवर पे। उरी परियोजना कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये झेलम रिवर पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा,
उरी परियोजना झेलम रिवर पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, और ये सतलज रिवर पे है, सतलज रिवर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और ये व्यास रिवर पे है, ठीक है, ये व्यास रिवर पे है। नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये किस रिवर पे है, ये सतलज रिवर पे है। और रिहंद बांध कहाँ है, यूपी में किस रिवर पे है, रिहंद रिवर पे, ये ध्यान रखिएगा, रिहंद रिवर पे। माता टीला बांध यूपी में किस रिवर पे, बेतवा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे, इसे ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मिशन अमानत की शुरुआत की है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, नीति आयोग, दिल्ली पुलिस। तो फ्रेंड मिशन अमानत की जो शुरुआत की है वो आरपीएफ ने की है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, जिसका इस्टेब्लिशमेंट यानी फाउंडेशन ये बनाया गया था 1957 में, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है कि ये किस लिस्ट में आता है, जो हमारी तीनों लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में जो दी गई हैं, वो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब बताइए ये किस लिस्ट में आता है, आरपीएफ। तो मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएफ स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। और इसी के साथ ये भी देख लीजिए, मिशन अमानत और मिशन आहट और मिशन उपलब्ध, ये तीनों ही आरपीएफ के द्वारा ही शुरू की गई हैं, अमानत, आहट, उपलब्ध, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो फ्रेंड कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अभी मैंने बताया लोसांग फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में, चेरी ब्लॉसम लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। त्रिपुरा में मनाया जाता है करछी पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2023 के मध्य पहले विश्व पहले विश्व T20 बधिर, यहाँ पे बधिर विश्व, वहाँ पे बधिर कर लीजिए, बधिर मतलब ब्लाइंड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो फ्रेंड जो बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगा 2023 में, वो केरल में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है, ओलिवर रिडले टर्टल, या फिर जोनाथन, या फिर रामानंदी, या फिर केसरी। तो फ्रेंड इसका आंसर है जोनाथन, यानी ऑप्शन बी इज राइट। जोनाथन कछुए का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का है, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जगन्नाथ जो नाम है ना, जगन्नाथ, ये अगर नाम किसी भी आपके स्कीम में आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश का ही 99% श्योर है कि आंध्र प्रदेश का ही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, पटना बिहार के पटना में, या फिर यूपी के लखनऊ में, या पंजाब के मुक्तसर में, या राजस्थान के अजमेर में। तो माघ मेला जो मनाया जाता है वो मुक्तसर पंजाब में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, पुष्कर मेला वो मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पुष्कर मेला। और डोल फेस्टिवल मनाया जाता है आपको वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है, नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। तिवरी जोधपुर, कुंबलिंग केरल, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा। तो फ्रेंड नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है कुंबलिंग केरल को, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखें।
हाल ही में किस ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच। तो इसको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी करता है, यानी वर्ल्ड बैंक। आइए यहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, इन दोनों को जो फाउंडेशन है वो 1944 में बना है, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। ये भी पूछ सकता है कि किस सम्मेलन से बना है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये भी ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC। और ये DC का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी पूछ दिया है एक बार क्वेश्चन कि जो वाशिंगटन में DC है वो DC का फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये इसके हेड जो हैं डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो डेविड मलपास। IMF की क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की है। डेविड मलपास जो है वर्ल्ड बैंक के हैं। आइए अगला देखें। अगला क्या है हमारा? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन ईयर है वो 1995 है, 1995। और इसके जो हेड हैं वो ओंकाजा इवेला। फ्रेंड इसका स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा। ओंकाजा इवेला जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं। और कौन सा बच गया? विश्व आर्थिक मंच। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के कोलोगनी में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? अमेरिका, रूस, चीन, बांग्लादेश। पैसेज जो अभ्यास है वो रूस के साथ किया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत दिल्ली से की, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और कथक। तो फ्रेंड पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी जाए। भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और कथक कली कहाँ का है? कथक कली, ये ध्यान रखिए, कथक कली भी केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। और जो कथक है ना, कथक यूपी का है। सतारिया ध्यान रखिए, ये असम का है, ठीक है। और मणिपुरी का है। उड़िया उड़ीसा का है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा जापान। तो व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण रसिया ने किया है, यानी रूस ने किया है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलें। किसने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज या प्रणव। तो इंडिया ओपन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है। और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखें। जनवरी 2022 में किस मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक को आरंभ किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो फ्रेंड ओपन डेटा वीक का आयोजन आरंभ जो किया है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है? निर्मला सीतारमन। आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और खेल मंत्रालय कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में की सूची में 2021 में कौन शीर्ष स्थान पे है? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, पीवी सिंधु, मारिया शारापोवा। तो फ्रेंड इसका आंसर है नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी इज राइट। नाओमी ओसाका ही हैं जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली में टॉप 10 महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखें। 9th महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में शुरू किया गया था? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र आर्लेकर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखें। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु रोजगार मिशन की शुरू करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहला यानी ऑप्शन ए इज राइट, राजस्थान ने शुरू किया है रोजगार मिशन। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। जागरूक वोटर की शुरुआत ट्विटर ने की है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, और ट्विटर के सीईओ कौन है? यहाँ से देख लेते हैं ट्विटर के सीईओ कौन है। तो वो है पराग अग्रवाल, ये ध्यान रखिएगा, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। और इसके फाउंडर कौन है ट्विटर के? जैक डोर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ध्यान रखिएगा, फेसबुक को 2004 में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फेसबुक और ट्विटर को 2006 में। अगला क्वेश्चन देखें। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? डॉपलर मौसम रडार 5, 6, 4, 3। तो ये फ्रेंड इसका आंसर होगा सी, यानी 4 डॉपलर मौसम रडार भारत को समर्पित किए गए हैं। किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व में के सुपर मॉम या कॉलर वाली के नाम से मशहूर बागिन का निधन हो गया? ठीक है, कॉलर वाली मॉम या सुपर मॉम या कॉलर वाली के नाम से मशहूर बागिन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो फ्रेंड इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश के ही पेंच टाइगर रिजर्व में ये कॉलर वाली बागिन थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो अभी आपको मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा, ये लिख लीजिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन विहार, सतपुड़ा, वन विहार, क्या हुआ? माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ठीक है, कूनो भी लिख लीजिए। और एक होता है, और एक कान्हा। ये इतने नेशनल पार्क है, सबके आगे नेशनल पार्क लगा लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि इन्हीं से आपसे पूछता है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। वैसे लगभग 12 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी ने यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी है? रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो फ्रेंड यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली रिलायंस, यानी ऑप्शन ए इज राइट, रिलायंस ने शुरू किया है यूपीआई ऑटो पे। यहीं से देख लेते हैं यूपीआई,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और इसको बनाया किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका ये बना कब था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में सारथी, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे बना होता है सारथी, सारथी मेरा ऐसा होता है। मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी, नीति आयोग, इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने, यानी ऑप्शन बी ए इज राइट। सेबी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सारथी, और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1992 है। ये बन तो गया था 1988 में ही, ठीक है, लेकिन इसको जो स्टेटरी बॉडी की जो मान्यता है वो मिली 1992 में। और इसकी जो हेड हैं, अभी जो प्रेसिडेंट हैं, वो माधवी पुरी बुच जो हैं अभी सेबी की प्रेसिडेंट है। नीति आयोग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, 2015 में बना है, 1 जनवरी 2015 को बना है। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसके वाइस हेड कौन है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं आपके वाइस अध्यक्ष। वाइस अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1999 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। और इसके हेड कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड कौन है? देवाशीष पांडा, ये भी ध्यान रखिएगा, देवाशीष पांडा। और पीएफआरडीए के पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था पीएफआरडीए, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2003 में हुआ था। और इसके जो हेड हैं सुब्रतम बंदोपाध्याय, ये इसके हेड हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीएफआरडीए का जो फाउंडेशन है वो 2003 में बना था, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो बना था वो 1999 में बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध फ्लिपकार्ट से है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में किस देश ने एरो 3 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है? एरो 3 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है? अमेरिका, चीन, इजराइल, रसिया। तो फ्रेंड इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने किया है एरो 3 का परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखें, जनवरी 2022 में किसे इफ़को का चेयरमैन चुना गया है? इफ़को का चेयरमैन किसे चुना गया है? दिलीप संघानी, सुनील अरोड़ा, वीके सिंह, सुनील लांबा। फ्रेंड इफ़को के चेयरमैन जो चुने गए हैं वो है दिलीप संघानी, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट। दिलीप संघानी को ही 2022 में इफ़को का चेयरमैन चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखें, चर्चा में रही सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। तो सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, ये ध्यान रखिएगा, यानी बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में किसे डिजिटल भुगतान सूचकांक
को जारी किया है, डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी किया है? नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एसबीआई? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा आरबीआई, यानी आरबीआई ने ही डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है, आरबीआई, जिसका फाउंडेशन ईयर है 1935। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया, मुंबई, सॉरी दिल्ली नहीं, मुंबई शिफ्ट किया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी मुंबई में है। नीति आयोग के बारे में बता ही दिया। फाइनेंस, ये बचा कौन? एसबीआई। एसबीआई की जो फाउंडेशन वो ईयर कौन है? 1955। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है एसबीआई को, और जो सेंट्रल बैंक माना जाता है वो भारत का, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बनाया गया था हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे, हिल्टन एंड यंग कमेटी के सिफारिश पे बनाया गया था आरबीआई को। और हाँ ठीक है, आरबीआई को। और गोरे वाला कमेटी के सिफारिश पे बनाया गया था एसबीआई को, ये भी ध्यान रखिएगा। एसबीआई किसके कमेटी की सिफारिश पे बना है? गोरे वाला कमेटी के सिफारिश पे बना है। आरबीआई हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे बना है 1935 में। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? पाकिस्तान, भारत, मालदीव, मॉरिशस? तो फ्रेंड मेट्रो स्टेशन का जो नाम है महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है मॉरिशस ने, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? पहला दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर? तो फ्रेंड इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। और इसके साथ आप ये ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी वो कहाँ है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना वो कहाँ है? गुजरात में। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वो। ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे पे है। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? वो राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अगला देखें। तो फ्रेंड हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन रहेगा। ठीक है, ओके।